दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी एपीओ के लिए 85 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुपर फास्ट मोड में हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब काफ़ी कम करते हैं, सब्सक्राइब करने का मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर IPC 1860? सो देयर आर 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर IPC 1860। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। सो फर्स्ट है, आर वर्सेज प्रिंस, ये मेंसरिया से रिलेटेड है क्या? मैकनॉटन केस इंसैनिटी से। वासुदेव वर्सेज स्टेट ऑफ पेप्सू, ये लीडिंग केस है इंटॉक्सिकेशन से। और जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, प्रिवेसी केस, इसे ही दोस्तों आधार केस भी कहते हैं। तो दोस्तों चारों स्टेटमेंट राइट हैं। आर वर्सेज प्रिंस एक लीडिंग केस है मेंसरिया से रिलेटेड। मैकनॉटन केस आप इसको पढ़ेंगे सेक्शन 84 IPC में, इंसैनिटी से रिलेटेड है और अनसाउंड माइंड से भी रिलेटेड है। वासुदेव वर्सेज स्टेट ऑफ पेप्सू इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है। और KS पुट्टास्वामी वर्सेज KS पुट्टास्वामी केस आपका आधार कार्ड केस या प्रिवेसी केस से रिलेटेड है। सो ऑल द स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच केस इज नोन एज नासिक कॉन्स्पिरेसी केस? किसे नासिक कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है? तो विनायक दामोदर सावरकर केस को नासिक कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ डोनर्स आई यूटिलाइज? सो राइट आंसर इज कॉर्निया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट फॉर फाउंडेशन ऑफ अमृतसर गोज टू? सो द क्रेडिट गोज टू गुरु रामदास। So that is the very important question for UP APO exam. Now next question, first president of All India Untouchability League 1932. So right answer है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। और जो न्यूज़ में हैं और आपके BD सावरकर, ये जो न्यूज़ में हैं इनसे रिलेटेड आपको पूरे क्वेश्चन और पूरे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये न्यूज़ में है तो आपको इनसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट है, कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो एक जेनेटिक डिसीज है। कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसीज है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ ए सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री? सो राइट आंसर है KM पणिकर। KM पणिकर ने ये बुक लिखी है, ए सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो नेक्स्ट है, बिफोर मेमोरी फेड्स। दोस्तों एक बुक है बिफोर मेमोरी फेड्स, किसने लिखी? फली नरीमन ने लिखी है बिफोर मेमोरी फेड्स। नेक्स्ट है, हु इज द स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925? तो इसका राइट आंसर है विट्ठल भाई पटेल, और ये वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ दक्कन सभा? दक्कन सभा की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे ने की। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है, विच डायनेस्टी इशूड कॉइन्स मेड ऑफ लीड? यानी जो शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो सातवाहन ने चलाए। आपने सुना होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो वो सातवाहन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है, आउट ऑफ दोज रिवर विच नॉट फॉर्म डेल्टा? यानी इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों महानदी डेल्टा बनाती है, कृष्णा नदी भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी नदी भी दोस्तों डेल्टा बनाती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती ये नदी आपकी डेल्टा नहीं बनाती हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये आपके पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, ये अरब सागर में जनरली जाती हैं, जबकि ये महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, ये सब आपके बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और ये डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती तो इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं? तो कस्टम ड्यूटी इसे कहते हैं। मैच द करेक्ट बताना है। तो किस देश से कौन संबंधित है? एलेक्सी नावेल्नी, ये रूस से संबंधित हैं। निकोलस मादुरो, ये वेनेजुएला से रिलेटेड हैं। कटलिन नोवाक, ये हंगरी की राष्ट्रपति बनी है अभी, और महिला राष्ट्रपति बनी, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। और हमजा अबीदी अभी नए प्रधानमंत्री बने, कहाँ के? सोमालिया के। एलेक्सी नावेल्नी चर्चा में थे पिछले वर्ष, रूस के हैं। निकोलस मादुरो भी चर्चा में रहते हैं, वेनेजुएला के। वेनेजुएला एक देश है और ये आपका आता है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। 7 महाद्वीप हैं, उन्हीं में से एक है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उसी में एक देश है वेनेजुएला। यहाँ पर काफ़ी भंडार है तेल का, जो क्रूड ऑयल है इसका काफ़ी भंडार पाया जाता है वेनेजुएला में। कटलिन नोवाक हंगरी और हमजा अबीदी सोमालिया के PM हैं। हु इज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? सो MC सीतलवाड़ वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोसेस इन दिसंबर इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ? तो ये किसकी आत्मकथा है? MC छागला की है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रेफर्ड टू एज द कंसाइंस कीपर ऑफ गांधी जी? सो इसका राइट आंसर है C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, विच रीजन इज मोस्ट फेमस फॉर सिट्रस फ्रूट? यानी खट्टे फलों के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो मेडिटेरेनियन रीजन, भूमध्य जो
प्रदेश है वो जाना जाता है, या क्षेत्र कहेंगे इसे। चांदीपुर थी नाउन फॉर, यानी चांदीपुर किस लिए विख्यात है, तो ये मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए चांदीपुर विख्यात है। तो मिसाइल टेस्टिंग से रिलेटेड आपको जो अग्नि 5 वगैरह है तो इनके बारे में पढ़ लीजिए। S-400 वगैरह का आपको पता होना चाहिए। असॉल्ट के राइफल, इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, गगनयान के बारे में। तो ये सब कंसेप्ट आप इससे रिलेटेड पढ़ लीजिए। और इसरो के हेड कौन है, DRDO के हेड कौन है, कहाँ से टेस्ट वगैरह होते हैं, सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हु इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपोज्ड, हु इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनअपोज्ड, यानी कौन से राष्ट्रपति बने थे जो अनअपोज्ड बने, यानी उनका मतलब उनका अपोजिशन मतलब कोई खड़ा नहीं हुआ। तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे, वो बने थे। राष्ट्रपति चुनाव है इस वर्ष, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप 10 से 20 क्वेश्चन राष्ट्रपति के देख लीजिए कि इमरजेंसी के टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, या पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, पहले SC कैटेगरी के राष्ट्रपति कौन थे, मतलब थोड़े बहुत आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए। हु इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनअपोज्ड, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। या आपको ये भी पता होना चाहिए, थोड़ा क्रोनोलॉजी टाइप में भी पूछ सकते हैं कि पहले KR नारायण राष्ट्रपति बने, या आपके नीलम संजीव रेड्डी बने, या फखरुद्दीन अली अहमद बने, या ज्ञानी जेल सिंह बने। सो थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये टॉपिक राष्ट्रपति वाला। इससे कोई भी आप UP APU के अलावा भी कोई एग्जाम दें तो अभी उसमें क्वेश्चन आने की संभावना है। सो आप इतिहास में भी इसको पढ़ सकते हैं, यानी 1950 के बाद से जो अभी तक इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रपति मतलब हैं उनके क्वेश्चन आप पढ़िए। नेक्स्ट है हाउ मेनी हाई कोर्ट इन इंडिया प्रेजेंटली, तो 25 हाई कोर्ट हैं। केरला हाई कोर्ट और आपके जो गुजरात हाई कोर्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो केरला हाई कोर्ट अभी पेपरलेस हाई कोर्ट बना है। चीफ जस्टिस एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, यानी कौन चीफ जस्टिस थे इमरजेंसी के टाइम पे, तो अजित नाथ रे या जस्टिस AN रे इमरजेंसी के टाइम पर चीफ जस्टिस थे। लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री तो कौन है, इंडोनेशिया लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री है। इंडोनेशिया को हम लोग देखते हैं, इंडोनेशिया एशिया में आता है सॉरी इंडोनेशिया एशिया में आता है, और एशिया में बात करें तो ये आता है आपका मतलब पूर्वी एशिया में। तो एक मिनट, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी आता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का मेंबर है। तो ये रहा आपका इंडोनेशिया, ऊपर ये मलेशिया है। तो यहाँ ये सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, तीनों क्षेत्र में आपका इंडोनेशिया आता है। और ऊपर का क्षेत्र कुछ मलेशिया में भी जाता है, जैसे बोर्नियो है, आधा इसमें इंडोनेशिया, आधा मलेशिया। इंडोनेशिया से 0 डिग्री इक्वेटर भी गुजरती है, और अभी यहाँ राजधानी शिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे भी रिलेटेड वो न्यूज़ में है नुसंतारा, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम एंड सिलिकॉन, लिथियम और सिलिकॉन न्यूज़ में इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लिथियम फैक्ट्री वगैरह से रिलेटेड। लिथियम आप काफ़ी अभी न्यूज़ में सुन रहे होंगे। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। नेक्स्ट है सीरिया, और इसमें कैपिटल है इंपॉर्टेंट। तो जैसे सीरिया की राजधानी क्या है, दमस्कस, सीरिया न्यूज़ में है। बशर अल असद, सोमालिया मोगादिशु, और इथोपिया अदिस अबाबा, और डिजिबूटी की राजधानी है डिजिबूटी सिटी। सो इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले सीरिया की राजधानी क्या है, दमस्कस है, और सोमालिया की मोगादिशु है, इथोपिया की अदिस अबाबा है, और डिजिबूटी की डिजिबूटी सिटी है। अब हम देखते हैं कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इथोपिया। ये है, इथोपिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये कहीं भी समुद्र से सीमा साझा नहीं कर रहा। WHO के जो हेड हैं टेड्रस एधनोम, वो इथोपिया के हैं। और एरिट्रिया देखिए, ये रेड सी से बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन आ जाता है कौन सा देश रेड सी से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा, तो आप देखिए यहाँ एरिट्रिया कर रहा है। डिजिबूटी है, डिजिबूटी ये रहा यहाँ पर। और इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी सीरिया की, तो सीरिया ये रहा, और सीरिया से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एरिया पूरा न्यूज़ में रहता है, इनसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। जैसे तुर्की है, जो आपका तुर्की है ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जैसे कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, स्ट्रेट पर्सियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्विच कैनल, ये पूरे इलाके इससे क्वेश्चन आते हैं। राजधानी भी इस क्षेत्र की काफ़ी पूछी जाती हैं, और अदर PSC और UPSC एग्जाम में तक इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इम्पोर्टेंट, तो मोसाद क्या है, तो मोसाद एक खुफिया एजेंसी है इजराइल की, और अभी आप पेगासस सुन रहे होंगे तो उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। पेगासस भी इजराइल से रिलेटेड है। ग्लोनास रसिया, और गैलीलियो यूरोपियन यूनियन, और बाइडू चाइना, ये सब क्या हैं, तो मोसाद एक मतलब खुफिया एजेंसी है इजराइल की, और ग्लोनास रसिया एक मतलब GPS टाइप का सिस्टम है नेविगेशन, और गैलीलियो एक नेविगेशन सिस्टम है यूरोपियन यूनियन का, और बाइडू चाइना का। इंडिया का जैसा क्या है, इंडिया का नाविक है, तो ये GPS हैं जनरली। तो मोसाद इजराइल, ग्लोनास रसिया। आपसे क्वेश्चन आएगा कौन, यानी ग्लोनास किस देश से रिलेटेड है, तो आपको राइट आंसर रूस बताना है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन, और बाइडू चाइना। रूस अभी न्यूज़ में है, रूस यूक्रेन मैटर के कारण, तो आपको क्वेश्चन रूस से कुछ पता होना चाहिए। रूस के प्रधानमंत्री कौन हैं, इसके अलावा रूस की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, और रूस में कितने टाइम जोन है, थोड़ा बहुत इससे क्वेश्चन डिटेल वाले आ सकते हैं।
यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कौन है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूरोपियन यूनियन के हेड कौन है। और इसके अलावा चीन से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे चीन की सबसे बड़ी नदी कौन है। जो चीन की सबसे बड़ी नदी है वो वैसे तो वो एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन चीन का जो पूर्वी प्रांत है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है हु रोट द बुक इंडिया आफ्टर गांधी। तो इंडिया आफ्टर गांधी बुक किसने लिखी, रामचंद्र गुहा ने लिखी। नेक्स्ट है इंद्र कुमार गुजराल, गुजराली लाल नंदा, HD देवगौड़ा एंड PV नरसम्मा राव वाज फॉर्मर। तो इंद्र कुमार गुजराल, गुलजारी लाल नंदा, HD देवगौड़ा और PV नरसम्मा राव ये सब क्या थे, तो ये सब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट ज्ञानी जेल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, NS रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी और KR नारायणन। तो ये सब कौन थे, तो ये सब फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी ये सब पहले राष्ट्रपति रह चुके थे। तो ज्ञानी जेल सिंह हैं, फखरुद्दीन अली अहमद हैं, नीलम संजीव रेड्डी हैं और KR नारायणन हैं। APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल ये भी राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट है और 30 नंबर का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डेज। तो यूपी डे कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है, पहली बार 2008 में मनाया गया। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इनकी थीम पूछी जाएंगी आपसे, जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या है, या आपकी जो इस वर्ष योगा डे हुआ था उसकी थीम क्या है, पर्यावरण दिवस की थीम इस वर्ष की क्या है, या 2022 में यूनाइटेड नेशन का कौन सा ईयर सेलिब्रेट हो रहा है, या 2023 में कौन सा होगा। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स माना जाएगा 2023 यूनाइटेड नेशन में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है हु एस्टेब्लिश्ड आगरा सिटी। आगरा सिटी की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी ने। तो सबसे पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी। तो BSI भी एक सिस्टम भी है, जैसे अभी BSI 6 आप सुन रहे होंगे। तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो आपको पता होना चाहिए जनरल, आपको डिटेल में नहीं, वैसे मुगल सल्तनत और एक आपको दिल्ली सल्तनत, इनकी आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए इनकी, कि पहले कौन सा वंश आया। और जैसे जो मुगल सल्तनत में सबसे ज़्यादा मतलब किसने शासन किया, मुगल शासन में और दिल्ली सल्तनत में तो सबसे ज़्यादा किस वंश ने किया। क्वेश्चन में दे देंगे आपको 4-5 ऑप्शन भी इस टाइप में दे सकते हैं, जैसे खिलजी वंश दे देंगे ऑप्शन में और आपको तुगलक वंश दे देंगे, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी, तो जनसंख्या और जनगणना यानी पॉपुलेशन और सेंसस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इनका आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, डिटेल में पढ़ना है। जनसंख्या जो आप जनगणना हुई थी 2011 में, उससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। कम से कम 20-30 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए इससे रिलेटेड। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी, 2000 में। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1951 में। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में और प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 1978 में। विश्व जनसंख्या दिवस आपको पता ही है 11 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है और उसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर बिहार और फिर बंगाल। और देशों में तो चीन पहली बार है, फिर भारत है, फिर USA है और फिर इंडोनेशिया है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया को हम लोग देखते हैं, 7 महाद्वीप हैं, उन्हीं में से एक महाद्वीप है अफ्रीका, और अफ्रीका में अब हम लोग देखेंगे नाइजीरिया को। तो ये रहा नाइजीरिया, ये नाइजीरिया है। नाइजीरिया समुद्र से सीमा साझा कर रहा है, नाइजर नहीं कर रहा है। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन दे देते हैं घुमाने के लिए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं नाइजर और नाइजीरिया में। तो नाइजर है, देखिए कहीं भी समुद्र से सीमा साझा नहीं कर रहा है, यानी एक भूभाबद्ध देश है। अफ्रीका से क्वेश्चन आ जाते हैं कि अफ्रीका के उत्तर में क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के, तो ये कौन सा सागर है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। और अफ्रीका से इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन सा सागर है। और अफ्रीका से दोस्तों 3 रेखाएं गुजरती हैं, 0 डिग्री भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है, तो ये द्वीप है जावा द्वीप। सुमात्रा है, ये जावा है और ये बोर्नियो है। तो जावा द्वीप सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है जावा, ये इंडोनेशिया में आता है। 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी, तो 8 अरब होगी। नेक्स्ट है मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी, तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी ने पराकाष्ठा प्राप्त की। जहांगीर के जो मकबरे से क्वेश्चन आते हैं कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था, तो दीवान रियासत। इसके अलावा बाजार विनियम प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण भी अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए थे। सिकंदर ईसानी किसे कहा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। किस वंश के सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो एक ये तुगलक वंश ने। 4 ऑप्शन दे देंगे, तुगलक दे देंगे, खिलजी दे देंगे, सैयद दे देंगे और लोदी दे देंगे। तो किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तुगलक वंश ने।
आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, कौन सा वंश पहले आया, पहले तुगलक आया कि लोदी आया कि खिलजी आया, ये सब आपको पता होना चाहिए। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध आवासों का मिश्रण कहा है, तो ये कहा है मोहम्मद बिन तुगलक को, MBT को। तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा है, विरोध आवासों का मिश्रण। इब्न बतूता मोरक्को से आया था और वो इन्हीं के यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोरक्को कहाँ पर है, मोरक्को है आपका, मोरक्को अफ्रीका में है। मोरक्को और स्पेन से रिलेटेड एक स्टेट है, ये जिब्राल्टर स्टेट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि इन दो देशों के बीच मुख्यतः स्थित है, तो ये मोरक्को और स्पेन। जबकि जिब्राल्टर खुद एक कहा जाता है कि एक देश है, और ये जिब्राल्टर स्टेट है, ये आपका भूमध्य सागर है, ये आपका अटलांटिक सागर है। कबीर के गुरु का क्या नाम था, तो कबीर के गुरु का क्या नाम था, रामानंद। और शिवाजी के गुरु का क्या नाम था, रामदास। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था, तो विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था राणा कुंभा द्वारा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। हम लोग लेंगे अब 20 सेकंड का ब्रेक। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आएंगी और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर स्टेट्स का क्या है, तो सबसे पहले परसेंटेज वाइज में मिजोरम आ गया है टॉप पे, फिर अरुणाचल प्रदेश में है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज, फिर मेघालय है, फिर मणिपुर है, और फिर दोस्तों नागालैंड है। नागालैंड से क्वेश्चन आ जाता है 371 इससे रिलेटेड है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। और अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन आ जाता है अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया। इसके अलावा अगर एरिया वाइज बात करें तो MP सबसे ज़्यादा वन में पहले स्थान पर है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, और फिर महाराष्ट्र है। ये आपके लिए जमाने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो AC फाड़िया थे 1873 में। पूछा जाता है कि पहले ICS कौन बने, फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी कब ICS बने, और इसके अलावा इस टाइप से आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस कब ICS में सिलेक्ट हुए। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा, ये रचा था नरसिंह मेहता ने। महात्मा गांधी ने कहा था सत्य परम तत्व है, ईश्वर है, सत्य परम तत्व है और ईश्वर है। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था, तो ये फोर्ट विलियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो ये चार्ल्स विल्किंस था। अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। शारदा सदन की स्थापना किसने की, तो पंडित रमाबाई ने की। और गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1699 में की गई। टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था, तो सुल्तान फतेह अली खान। इसके बाद अल बलाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एक बलाग है, और अल बलाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नौजवान भारत सभा भगत सिंह से रिलेटेड है। एशियाटिक सोसाइटी आपके विलियम जॉन से रिलेटेड है। अवध की स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, तो सआदत खान था। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो मधुसूदन दत्त ने किया था। तो नील दर्पण किसने लिखा था, दीनबंधु मित्र ने। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल का नाम कब दिया गया, तो ये दिया गया था 1954 में। 1954 से ही आपके ये पुरस्कार चालू हुए थे। आपके भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, तो आपको पता होना चाहिए लास्ट बार भारत रत्न कब दिया गया था, आप पढ़ लीजिए। और अभी जो जैसे इस वर्ष किसको मतलब कितने टोटल पद्म पुरस्कार कितने दिए गए, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तो कितने टोटल हो रहे हैं, और यूपी के कितने व्यक्तियों को दिए गए वो, और जो इम्पोर्टेंट हैं तो वो किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों जो संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। इसके अलावा GV मावलंकर ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे। और जीरो हावर और क्वेश्चन हावर ये अपने भारत से यानी जो संसद से रिलेटेड है, जीरो हावर और क्वेश्चन हावर, क्वेश्चन आ जाता है इनसे क्या है ये। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे, SB कृष्णमूर्ति राव थे।
नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 249 है। और अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार देता है। तो अभी तक कितनी ज्वाइंट सीटिंग हुई? 3 हुई हैं। कब कब हुई? क्वेश्चन आ जाता है। और फर्स्ट इलेक्शन में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? तो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था 489 सीट्स पर। और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट बुक से रिलेटेड है। आदि पुराण जिनसेन, महाभाष्य पतंजलि, शिल्पादिकरम येलांगू अडिंगल और शाहनामा फिरदौसी और किताबुल हिंद अलबरूनी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो फीमर हड्डी है। सबसे लंबी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस की वीडियो आप लोग देख लीजिए। स्पेशल वीडियो में 100 क्वेश्चन स्पेशल कवर इसीलिए किए थे कि एक भी क्वेश्चन अपना छूटे नहीं। अपन लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? फीमर हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? जैसे कान पर। तो क्वेश्चन आ जाता है उसका नाम क्या है? बाल्टिक कंट्रीज के नेम। तो बाल्टिक कंट्री हैं आपके, नॉर्डिक कंट्री हैं, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बाल्टिक कंट्री में कौन कौन शामिल है? इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इनसे आपकी कैपिटल भी पूछ ली जाती है। अगर पेपर का लेवल टफ करना है तो पूछ लेते हैं कि इनकी इस्टोनिया के प्रधानमंत्री कौन है, लाटविया के प्रधानमंत्री कौन है, लिथुआनिया के प्रधानमंत्री कौन है। क्वेश्चन अगर टफ करना पेपर का लेवल तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये इस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, तीनों समुद्र से सीमा साझा करते हैं। तो ये बाल्टिक सी है यहाँ पर। तो बाल्टिक कंट्री कौन कौन से हैं? इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं। यहाँ पर ये क्या है? ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये बाल्टिक सी है, ये ऊपर फिनलैंड है। नॉर्डिक कंट्रीज नेम। तो नॉर्डिक कंट्री कौन कौन है? तो सोवरेन स्टेट्स की बात करेंगे ओनली। तो डेनमार्क है जैसे, और फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और यहाँ पर ये डेनमार्क है, आइसलैंड है। ये ग्रीनलैंड आता है आपके डेनमार्क के क्षेत्र अधिकार में। इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि डेनमार्क कैसी नॉर्डिक कंट्री है। तो नॉर्डिक कंट्री जो यहाँ पर नॉर्डिक कंट्री में इसलिए है डेनमार्क क्योंकि फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड, इसके अलावा जो ग्रीनलैंड है ये क्षेत्र अधिकार में आता है दोस्तों डेनमार्क के। इसलिए आपका डेनमार्क को शामिल किया गया है। इसलिए आपको ऑप्शन में डेनमार्क देते हैं ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएँ और आंसर हम करें। तो आर्कटिक सर्कल पासिंग कंट्री, यानी आर्कटिक सर्कल कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो आर्कटिक सर्कल नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, यूनाइटेड स्टेट्स में अलास्का, कनाडा और डेनमार्क जो ग्रीनलैंड कहते हैं। तो ग्रीनलैंड किसके क्षेत्र अधिकार में आता है? डेनमार्क के। और आइसलैंड। तो 8 कंट्री से आपका आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त गुजरता है। क्वेश्चन आ जाते हैं आपके आर्कटिक वृत्त से और कर्क रेखा से, मकर रेखा से, भूमध्य रेखा से। पता होना चाहिए कौन कौन से देश। नेक्स्ट है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और खिचड़िया पक्षी अभ्यारण्य क्यों चर्चा में थे? ये 2 नए रामसर स्थल बने थे इसलिए चर्चा में थे। तो देखिए, 2 जैसे कोई भी नए रामसर स्थल बनते हैं या किसी भी मतलब उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाता है या नया नेशनल पार्क अगर नोटिफाइड होता है, ये इन सब से क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कितने रामसर स्थल हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। तो 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो दामोदर मौजो को ये पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो 150 है और इससे पहले थी 142। जिन भी इंडेक्स में इंडिया की रैंक काफ़ी नीचे है और काफ़ी ऊपर है वो तो आप इंडेक्स अच्छे से पढ़ ही लें कम से कम। और कौन ये रिपोर्ट जारी करता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान है 12वां स्थान है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो बनारस में है। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक सफल योजना कौन सी योजना को माना जाता है? तो असफल होगा यहाँ पर असफल योजना को माना जाता है तृतीय योजना को। इसके अलावा 1966 से 1969 तक क्या था? योजना अवकाश था। और बोकारो कब बना था? बोकारो स्टील प्लांट, तो ये 3rd 5 ईयर प्लान में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया? तो 3 बार अवमूल्यन किया गया। उदय कुमार ने रुपये के चिन्ह की रचना की थी। नेक्स्ट है, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो ये गरीबी से संबंधित है। पिछली वीडियो में बता दिया था। जितनी भी समिति हैं इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, चिलैया कमेटी, नरसिम्हन समिति, और इनमें क्या रिकमेंडेशन दी, और जो समिति हैं, आयोग हैं, ये सब आप पढ़ लीजिए। और पॉलिसी है, जैसे कोई नई पॉलिसी आई, जैसे फॉरेस्ट पॉलिसी कभी भी आती है, जैसे
या पुरानी, इससे पहले फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, जैसे अभी तो आई थी एजुकेशन पॉलिसी, वो चर्चा में थी, तो इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी कब आई, तो ये सब इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी है, नई फॉरेस्ट रिपोर्ट है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह हैं, ये सब कब आई तो पता होना चाहिए आपको। अभी तक 6 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ चुकी हैं। उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी, तो 1 मई 2016 को। उज्ज्वला 2.0 न्यूज़ में है। इंपॉर्टेंट चैप्टर सीआरपीसी के देख लेते हैं, तो जैसे पूछ सकते हैं समरी ट्रायल किस चैप्टर में है, 21 में है। समरी ट्रायल से वैसे भी डिटेल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि समरी ट्रायल में मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी दी जाती है, क्या सिविल जज सेकंड क्लास यानी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास समरी ट्रायल कर सकते हैं, और प्ली बार्गेनिंग से क्वेश्चन आ जाता है, प्ली बार्गेनिंग कब जोड़ा गया, अभिभाग चर्चा इसे कहते हैं। तो समरी ट्रायल चैप्टर 21 से रिलेटेड है, प्ली बार्गेनिंग चैप्टर 21A, अपील चैप्टर 29, बेल एंड बॉन्ड्स चैप्टर 33, और सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 9। इससे डिटेल्ड में क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन 106, सेक्शन 108 इनसे क्वेश्चन आपसे, और सेक्शन 116 यानी 116 धारा से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीआरपीसी में। तो 21 में क्या है, समरी ट्रायल है। 21A में प्ली बार्गेनिंग है। जो नए जैसे 21A है, जिनमें भी ए और बी रहता है, वो तो आप अच्छे से पढ़ लें, चाहे वो चैप्टर हो चाहे वो सेक्शन हो। तो समरी ट्रायल 21, प्ली बार्गेनिंग 21A, अपील 29, बेल एंड बॉन्ड्स 33, और सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर चैप्टर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो 229A में क्या है, फेलर बाय पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट। 195A काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्रेटनिंग यानी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, और 354D स्टॉकिंग से रिलेटेड है। जितने भी जो ABCD वाले हैं सेक्शन वो आपको पढ़ना है, और जो वुमेन से रिलेटेड अफेंस हैं वो उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, इनको आप डिटेल में पढ़िए। 506 और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन से रिलेटेड है। 509 बर्ड गीस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ वुमेन। तो 229A, 195A, 354D, 506, 509। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका IPC से रिलेटेड। तो 9A में क्या है, अफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन। तो इलेक्शन से रिलेटेड आप क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पढ़ लीजिए, इलेक्शन कमिश्नर कौन है। इसके अलावा 20A में क्या है, क्रूअलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, और चैप्टर 21 डिफामेशन यानी मानहानि, और चैप्टर 20 अफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। अब इनमें डिटेल वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 499 सेक्शन में क्या है, 498 में क्या है, 494 में क्या है, 494 के तो केसेस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सेक्शन फिर से IPC के। तो मिसकंडक्ट बाय ड्रंकन पर्सन इन पब्लिक प्लेस। तो 510 में इससे आपकी पनिशमेंट पूछी जाती है कि धारा 510 के अंतर्गत कितनी अधिकतम सजा दी जा सकती है। इसकी क्वेश्चन इससे काफ़ी आता है। सेडिशन जो न्यूज़ में है अभी राजद्रोह आप लोग देख ही रहे हैं, तो काफ़ी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं इस पर। तो 124A, तो इसके केस पूछे जा सकते हैं आपसे, केदारनाथ सिंह वाला, और एक और केस है तो वो भी केस इससे पूछा जा सकता है, और इसमें पनिशमेंट भी कितनी रहती है। इसके अलावा एक्ट केसिंग स्लाइट हार्म 95, इससे मैक्सिमम पूछी जाती है। और कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, तो 93 सेक्शन से रिलेटेड है। और नहेरेंद्र दत्त वर्सेज एम्परर इज डिसाइडेड बाय फेडरल कोर्ट ऑन 124A IPC, यानी नहेरेंद्र दत्त वर्सेज एम्परर का मामला धारा 124 से राजद्रोह से रिलेटेड है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन एविडेंस की। तो मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के सेक्शन से रिलेटेड है, क्वेश्चन आ सकता है। तो धारा 4 व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, तो सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबाई। और हाउ मच ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड में बी प्रूव्ड, तो ये गलत है, यहाँ पर 827 होगा, यहाँ पर 17 में तो आपका एडमिशन है। एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में ई स्टॉप, तो ये 31। नेक्स्ट है एविडेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फिर से सेक्शन है। तो जैसे एडमिशन को कहाँ डिफाइन किया गया है, धारा 17 एविडेंस एक्ट, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट 45, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट, तो 53, और ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, तो सेक्शन 60। नाउ नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, इनसे डिटेल वाइज क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे और क्या क्या प्राइवेट डॉक्यूमेंट होंगे। तो प्राइमरी एविडेंस 62, सेकेंडरी एविडेंस 63, पब्लिक डॉक्यूमेंट 74 और प्राइवेट डॉक्यूमेंट 75। नेक्स्ट एविडेंस एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो इस्टोपल 115, अकॉम्प्लिस 133, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, तो 137। ये आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन पहले क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है या क्रॉस एग्जामिनेशन होता है या री एग्जामिनेशन होता है। रिफ्रेशिंग मेमोरी 159, यानी स्मृति ताज़ा करना। नेक्स्ट है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू, सो 126 एविडेंस एक्ट।
रेस ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो 279 आईपीसी के अंतर्गत पनिशेबल है। कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है? शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल द पर्सन। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन पूछा जाता है और सेक्शन 34 और 149 से क्वेश्चन आता है। सेक्शन 149 क्रिएट्स अ स्पेसिफिक ऑफेंस वेयर सेक्शन 34 डज नॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महबूब शाह वर्सेस एम्परर डिसाइड बाय विच कोर्ट, सो ये प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किया था। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है, ए होल्ड्स जेट डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेट्स ज्वेल्स, व्हाट ऑफेंस ए हैज कमिटेड, तो ए ने क्या किया, सॉरी तो ए ने क्या किया है, हाँ तो ए ने क्या किया है, रॉबरी किया है। इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन कैन नॉट एक्सीड, तो 1/4 से अधिकतम नहीं होगा, अधिकतम जो कारावास अधिकतम जो सजा है उसका 1/4 होगा। तो इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन कैन नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। हु में कम्यूट सेंटेंस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी समुचित सरकार इसको सजा को कम कर सकती है। वॉलंटरी नॉन फेट इंजुरिया इनकॉर्पोरेटेड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो सेक्शन 87। इसके अलावा सेक्शन 95 से पूछा जाता है, उसमें कौन सी मैक्सिम है, सेक्शन 82, 83, 84 इनसे भी पूछा जाता है। फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड, तो 2% रिक्वायर्ड है इसमें। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग, तो कितने तक का कारावास दे सकते हैं कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो 3 साल। आपके जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल, फिर फर्स्ट क्लास 3 साल और सीजीएम 7 साल और असिस्टेंट सेशन जज 10 साल और एडीजे और डीजे कितना भी कारावास और मृत्युदंड भी दे सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। और सीजीएम का जुर्माना निश्चित नहीं, सीजीएम कितना भी जुर्माना विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी जुर्माना लगा सकते हैं, विधि द्वारा प्राधिकृत। अंडर सीआरपीसी 1973 द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट द एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ, यानी इंडिया इसमें से किसका मेंबर है। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एमटीसीआर का इंडिया मेंबर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी इंडिया मेंबर है, बसिनार अरेंजमेंट का भी इंडिया मेंबर है। दोस्तों एनएसजी का इंडिया मेंबर नहीं है, बनने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। G7 का भी इंडिया मेंबर नहीं है, G7 समिट अभी न्यूज़ में है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि G7 वगैरह इनकी समिट अभी कहाँ पर हो रही है और नेक्स्ट ईयर का किस देश में होगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी इंडिया मेंबर नहीं है, OIC काफ़ी न्यूज़ में है और GCC न्यूज़ में चल रहे हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंडिया OIC का भी मेंबर नहीं है और GCC का भी मेंबर नहीं है। तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।